नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। पिछली क्लासों में हमने ये पढ़ लिया है कि अपवर्तन क्या होता है। हमने बताया था कि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में विचलन आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपवर्तन। अब ये आप जान चुके हैं। अब कुछ चीज़ें और जाननी है, जैसे गोलीय क्या है ये भी आप जानते होंगे, जिसकी सरफेस या सतह वक्राकार हो उसको हम गोलीय कह देते हैं। अब हम थोड़ा सा लेंसों के बारे में जान लेते हैं, लेंस क्या होते हैं। तो दो पृष्ठों से देखो, परिभाषा क्या होती है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। हमारी परिभाषा को आप सुनिएगा, कह रहा है कि ऐसा पारदर्शी माध्यम मान लो हमने ऐसे बना दिया। अब अगर ये पारदर्शी माध्यम ना होता तो क्या ये इधर किरण आपकी जाती? किरण ये आपकी नहीं जाएंगी, और जब इसको किरण पास नहीं कर पाएंगी तो अपवर्तन होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब पहली चीज ये जरूरी है कि अगर कोई लेंस होगा तो उसमें ये किरण आपकी पास होनी चाहिए या पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात ये आई कि इसकी एक कम से कम एक पृष्ठ जो होगी वो क्या होगी? समतल होगी। कम से कम सॉरी कम से कम समतल क्या? कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होगी। देखो, कहने का मतलब लेंस आपका ऐसा भी बन सकता है, ये इसको भी हम लेंस कहेंगे। इसमें एक पृष्ठ गोलीय है और दूसरी क्या है? समतल है। ये हो गया। अभी दो चीजें हम इसमें और सीख लेते हैं कि देखो, अगर पृष्ठ गोलीय है तो आपके साथ कभी आप उसको टच करेंगे तो दो घटनाएं होगी। या तो आपको बीच में उभरा हुआ भाग मिलेगा, या तो बीच में उभरा मिलेगा, या तो बीच में पतला किनारे किनारे उभरा मिलेगा। जैसे देखो, ये वाला क्या है? उत्तल लेंस। ये आपका है उत्तल लेंस। ठीक है, मैंने डायग्राम पहले बना दिया। उत्तल लेंस है, इसका जो बीच वाला भाग है वो उभरा हुआ है। ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग उभरा हुआ होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। कई जगह आप देखेंगे कि वर्ड आपको यूज होगा द्विउत्तल। तो द्विउत्तल का मतलब ये है बेटा कि इसमें जो पृष्ठ हैं वो दो हैं, जो इसकी पृष्ठें हैं वो दो पृष्ठें हैं। एक आपका ये वक्राकार पृष्ठ है और ये भी वक्राकार पृष्ठ है। तो अकेले एक लेंस इधर का बना सकता है और एक लेंस इधर का बना सकता है, इसलिए हम इसको द्विउत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। और जो आपका अवतल लेंस होता है उसमें बीच का जो सिरा होता है, जो बीच का भाग होता है वो पतला होता है, और जब आप किनारे पे उसको टच करेंगे तो आपको उभरा हुआ प्रतीत होगा। कहने का मतलब अगर किनारे पर उभरा हुआ है तो उसका मतलब अवतल लेंस, और अगर बीच में उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस। ये चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब कुछ बिंदु पे हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसी का नाम दिया जाता है, नाम क्या दिया जाता है? अभिसारी। किसका? उत्तल का। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो अभिसारी का मतलब क्या है? अगर आप इसमें देखें तो ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के, अब ये किरणें सारी क्या हो रही हैं? लेंस में पड़ रही हैं। लेंस पड़ने के बाद एक जगह केंद्रित हो जा रही हैं। तो जब कोई ये लेंस क्या करे, बहुत सारी किरणों को एक जगह पे मिला दे, क्या मिला दे या एक जगह पे केंद्रित कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। मैं छोटे में इसको आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ऐसा देखो, आपतन के फलस्वरूप जब देखो यहाँ पे ये किरण आप पे पड़ी, उसके बाद अपवर्तित हुई। अपवर्तित होने के फलस्वरूप आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण फोकस से, इसी को फोकस कहते हैं, फोकस से ये क्या हो रही है? अपसरित हो रही है। ये अपसरित सी होती प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये कहीं से निकल रही है सारी, तो इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बिंदुओं की हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड यूज किया जाता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है ये समझने के लिए हम आपको दोबारा से बताते हैं। जैसे ये आपका
दो गोलों से मिलके बना है, इसको हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो अगर ये गोला है तो कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा, तो ये जो केंद्र होगा इसी को कहेंगे वक्रता केंद्र। अब अगली बात आई, देखो एक केंद्र इधर होगा C1 लिख दिए, और एक इधर भी होगा, क्योंकि एक ये देखो, क्योंकि ये द्विउत्तल है, एक यहाँ पे समझ लो बन गया, इसको कहेंगे C2। अगली बात, वक्रता केंद्र के बाद वर्ड यूज किया जाता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है ये जानने के लिए हम एक बात जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय अक्ष। प्रकाशीय अक्ष के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद जानते हैं प्रकाशीय अक्ष, प्रकाशीय बिंदु। प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु क्या है बेटा, लेंस की जो मध्य बिंदु होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाशीय बिंदु। देखो ये बिल्कुल मध्य में है, ये जो मध्य बिंदु होती है यही प्रकाशीय बिंदु होती है। और इसकी एक और क्वालिटी क्या होती है कि अगर कोई किरण प्रकाशीय बिंदु से गुजरती है तो विचलित नहीं होती है। ठीक है, दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाशीय बिंदु होती है वो लेंस के बिल्कुल मध्य में स्थित होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी किरण प्रकाशीय बिंदु पर आपतित होती है वो कभी विचलित नहीं होती है। तो आप यहाँ से दो चीज ये जान गए। उसके बाद बात आई मुख्य अक्ष क्या होता है, तो एक ऐसी काल्पनिक सीधी रेखा जो क्या करे, दोनों वक्रता केंद्र को आपस में मिलाए। देखो ये वक्रता केंद्र ये है और एक वक्रता केंद्र ये है, इनको क्या कर रहा है, आपस में मिला रहा है और प्रकाशीय केंद्र से होता हुआ गुजरे। इतनी चीजें आपको इसमें जाननी थी। और एक चीज आप जान लेते हैं, द्वारक। द्वारक क्या होता है, द्वारक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए द्वारक क्या बेटा, मान लो इसी गोले को आपने कंप्लीट कर दिया। जब आप इस गोले को कंप्लीट कर देंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे कि इसका ये व्यास है। ठीक, ये आपका व्यास हुआ। तो ये जितना व्यास होगा क्या कहलाएगा, लेंस का द्वारक। कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का जो परिभावी व्यास है, देखो चूंकि ये किसी गोले का एक छोटा सा पार्ट ले लिया गया है, जब इसको प्रभावी रूप से कंप्लीट इसको पूरा करोगे और उसके बाद एक उसका व्यास बनाओगे तो जो व्यास की लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी, द्वारक। ये आप यहाँ तक चीजें मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंटें हमको समझना है जिनको हम देखते हैं। एक वर्ड आपको मिलेगा पतला लेंस। पतला लेंस का मतलब क्या है, पतले लेंस, इसका मतलब ये है बेटा, पतले लेंस में कि जो द्वारक होता है वक्रता त्रिज्या से कम होता है। क्या मतलब, ये जो द्वारक की जो लंबाई आएगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या से कम होगी। अगर कोई आपको ऐसा लेंस मिलता है जिसका द्वारक की लंबाई कम है इसकी तुलना में, वक्रता त्रिज्या की तुलना में, तो आप बोलोगे ये क्या है बेटा, पतला लेंस है। और अगली चीज क्या होगी कि वक्रता केंद्र प्रकाशीय केंद्र के समान दूरी पर होना चाहिए। मतलब क्या निकला कि देखो एक वक्रता केंद्र ये है और एक वक्रता केंद्र ये है, दोनों अगर ये दूरी 5 सेंटीमीटर है तो आपको ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। कहने का मतलब उस ऐसा लेंस जिसके द्वारक की लंबाई वक्रता त्रिज्या के लंबाई से कम है तथा वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष से प्रकाशीय बिंदु से समान दूरी पर है, उनको हम क्या कहेंगे, पतला लेंस। इतना इसमें था। अब एक बात और आई, फोकस दूरी या फोकस। तो फोकस बेटा कुछ नहीं होता, सिंपली जहां पर सारी किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां से और प्रकाशीय अक्ष के जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब ये देखो मुख्य अक्ष है, ये दूरी जो आपकी होगी इसी को हम कहेंगे फोकस दूरी। इतनी सी बात आपको इसमें सीखना था और ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम
आप लेंसों की सहायता से जो प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे।